हेलो दोस्तों, मैं चेतन कुशवाहा। वेलकम टू सॉफ्ट टू इन इंडिया। आज हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। एक प्रोडक्ट का हम आपको रिव्यू करके बताएंगे। वो प्रोडक्ट आपके सभी के घर में हर जगह ये यूज होने वाला प्रोडक्ट है। खासकर शहरों में इसके बिना वो काम नहीं चलने वाला। का मोनोब्लॉक 1 HP का हेवेल्स का हेवेल्स हेवेल्स का हम मोनोब्लॉक की बात करेंगे। सेट प्रीमियम मोनोब्लॉक पंप की बात करेंगे। यानी हम पंप की बात कर रहे हैं, जिसे हम आम भाषा में टुल्लू कहते हैं, लोग मोनोब्लॉक कहते हैं और लोग पंप कहते हैं। ठीक है। हेवेल्स में भी क्या होती है, कई सीरीज चलती है। हेवेल्स में भी क्या होती है, कई सीरीज चलती है। ये जो सीरीज का है वो सीरीज है आपका जीनिया सीरीज का है। यानी ये प्रोडक्ट क्या है आपका हेवेल्स में मोनोब्लॉक का जीनिया सीरीज में। ऐसे ही हेवेल्स में क्या होता है, सागर सीरीज भी आती है, सागर एल करके आती है। ऐसे हेवेल्स में कई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक है। दिख रहा है ये आपका मोटर है। ये आपका क्या हेवेल्स का मोटर है। इसके हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, इनकी हम विशेषता की बात करेंगे कि हम मोटर जो आपकी हेवेल्स का जो मोनोब्लॉक है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, हम मोनोब्लॉक कैसे अपने घरों में इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ये नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे मोनोब्लॉक कैसे कैसे हुए, इनके फ्यूचर क्या है, इनमें क्या प्रोटेक्शन पार्ट है, ये किस ड्यूटी का है, इसका इंसुलेशन किस क्लास का है, ये कितने मैक्सिमम तक पानी को नीचे का खींच सकता है और कितने मैक्सिमम तक पानी के ऊपर पहुंचा सकता है, वो 1 आवर में कितने कितने लीटर पानी को ये फ्लो कर सकता है। हम ये सब तमाम बातें हम मोनोब्लॉक जीनिया सीरीज हेवेल्स की जीनिया सीरीज मोनोब्लॉक की बात करेंगे, जिसे आम भाषा में पंप या टुल्लू कहते हैं। ठीक है। ये हर घर में उपलब्ध होता है। खासकर जितने भी आपके सिटी टाउन जितनी भी सिटी एंड टाउन एरिया होती है वहां पे आपको हमेशा जरूरत पड़ती है, ये जरूरत पड़ती है आपको मोनोब्लॉक के पंप की, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक टंकी लगी होती है। हर एक टाउन में हर एक इलाके में अपना अपना क्षेत्र में एक टंकी लगी होती है। वो पानी सप्लाई करता है पूरे घरों में और वहां से पानी खींचने का ऊपर टंकी तक पहुंचाने का काम आपका ये पंप करता है। ये आपका हेवेल्स का पंप करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। ये जो हम हेवेल्स की आपको पंप दिखाए हैं जीनिया सीरीज की, ये आपका है 1 HP का है, जिसे हम 0.75 किलोवाट कहते हैं। यानी कि ये 1 HP का मोनो पंप है ये। ठीक है। पंप है और इसको सप्लाई के लिए नॉर्मल वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। वो आपका होता है अप एंड डाउन की बात किया जाए तो डाउन में वो 180 वोल्टेज से लेके 260 वोल्टेज तक के मतलब कि डिफरेंस में ये आपका मोटर आराम से चल सकता है। कहने का मतलब ये है, इसमें आता है टॉलरेंस आता है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि यदि आपकी सप्लाई वोल्टेज 180 और 260 के बीच में है तो आपका पंप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि वो पानी को पंप खींचने का काम आसानी से करेगा। ठीक है। अब ये आता है कितने ऊपर तक पानी पहुंचा सकता है। ये आपका 34 मीटर तक यानी 34 मीटर तक इसकी मैक्सिमम जो हेड होती है वो होती है 34 मीटर तक होती है। यानी कि 34 मीटर का बोला जाए कि लमसम एक 3 तल्ला तक, यानी 1 HP का जो आपका मोनो पंप है
वो 3 तल्ला तक, करीब 3 तल्ला तक पानी को ऊपर चढ़ा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें मैक्सिमम फ्लोर कितना होता है। इसमें मैक्सिमम फ्लोर होता है, ये आवर के अंदर निकाला जाता है कि 1 घंटे में 2700 लीटर पानी को फ्लो कर सकता है। यानी कि आप मोटर को 1 घंटे तक चलाते हैं तो 2700 लीटर तक के पानी को फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसकी ड्यूटी क्या होती है। पहली बात, ड्यूटी का मतलब क्या होता है। ड्यूटी का मतलब होता है इनका टाइम पीरियड से होता है, क्योंकि मोटर क्या होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से उनकी टाइम पीरियड बनी होती है, ड्यूटी बनी होती है। ठीक है, ये जो हैवेल्स का मोनोब्लॉक पंप होता है, ये आपका 1 HP, यानी कि 1 HP का जो मोनोब्लॉक आपका है, इसकी ड्यूटी होती है वो X1 होती है। ड्यूटी आपकी चार्ट, ड्यूटी ऐसे बात, हम अलग से ड्यूटी की बात करते हैं तो ड्यूटी का मतलब टाइम पीरियड से होता है, और ड्यूटी के जो टाइप होते हैं वो X1 से लेके X10 तक होते हैं। ठीक है, परंतु इंडस्ट्रियल में जो मैक्सिमम जो आते हैं वो आपको X1 से लेके X4 तक ही आते हैं। ठीक है, आपके जो घरेलू में जो आपका मोटर पंप होता है, जो हम यूज करते हैं, जो अपने यहाँ पे दुकान में जो सेलिंग करते हैं मोनोब्लॉक 1 HP का, उसका जो ड्यूटी होता है वो X1 होता है। X1 का मतलब ये हुआ, इसका जो टाइम पीरियड है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब यह कि इसको आप, ये लगातार चलने वाला प्रोडक्ट, यानी इसको मोटर को आप ऑन करके छोड़ दो तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, 1-2 दिन तक चलता रहेगा। यानी कि कंटिन्यूअस वर्क करने वाली चीज, कंटिन्यूअस टाइम, यानी कि मतलब एक बार ऑन करने पे ही चलता रहेगा। ठीक है, X1 ड्यूटी का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस टाइम पे ही चलता रहेगा, एक बार हमने ऑन कर दिया तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। किसी भी इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो मोटर होते हैं वो X1 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इंडस्ट्री जो होती है वो 24 घंटा वर्क करती है, तो मोटर वहां पे आपका शांत नहीं रहता, वो मोटर आपको 24 घंटा वर्क करता होता है। वहां पे जितनी भी मोटर होती हैं वो X1 ड्यूटी की ही होती है। अब बात आती है इंसुलेशन क्लास की बात आती है, तो इनका जो इंसुलेशन जो क्लास होता है वो होता है क्लास F होता है। क्लास F, यानी कि पहले हम बात करते हैं कि इंसुलेशन क्लास क्या होता है। इंसुलेशन क्लास का मतलब होता है कि आपकी जो मोटर की जो वाइंडिंग है, जो आपकी मोटर की जो वाइंडिंग है वो कितने टेम्परेचर तक सहन कर सकती है, और उस सहन के बाद, यानी कि उस एक सहन तक, मतलब कि वो आपकी जो मोटर की वाइंडिंग है वो कितनी टेम्परेचर तक सहन कर सकती है, कितनी क्षमता टेम्परेचर को झेल सकती है, वो उसका वो क्लास होता है। ठीक है, ये क्लास की है F। मतलब कि यदि आपकी वाइंडिंग का टेम्परेचर 150 से ऊपर तक होता है तब आपकी वाइंडिंग जल जाएगी। 150 तक की टेम्परेचर को झेलने की क्षमता इसके अंदर होती है, इसलिए यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेलने की इनकी क्षमता होती है। अब थोड़ी सी बात कर लें, जब हम इंसुलेशन क्लास की बात कर रहे हैं तो 1 मिनट में आपको समझ लूंगा इंसुलेशन क्लास को समझाने का मतलब। ये जो इंसुलेशन क्लास होता है वो बेसिकली जितना होता है वो 8 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है A होता है, A होता है, Y होता है, E होता है, B होता है, H होता है, C होता है। इसका जो मिनिमम होता है Y होता है 90 डिग्री सेल्सियस होता है, मैक्सिमम जो होता है वो C होता है जो आपका 180 डिग्री सेल्सियस से एबव होता है। मैं इसका भी आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो और इंसुलेशन का मतलब समझ गए, आपकी जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के बीच में, यानी जो वाइंडिंग की जाती है तो कई तारों को घुमा घुमा के किया जाता है, टर्न में किया जाता है। तो जो घुमा घुमा के जो किया जाता है, जो दोनों वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन होता है, यानी कि टर्न के बीच में जो इंसुलेशन होता है वही होता है, जो इनके ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है वही होता है इंसुलेशन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका इंसुलेशन करने का मतलब ये है कि आपका इसमें मतलब करंट जो हो फ्लो ना करे, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए इसमें इंसुलेशन क्या होता है। इंसुलेशन की परत इतनी टेम्परेचर सहन कर सके, वो होता है क्लास F तक होता है। यानी कि वो टेम्परेचर, यानी कि जो इंसुलेशन है वो
50 डिग्री तक की टेम्परेचर को सहन कर लेगा, उसके ऊपर होने पर वो इंसुलेशन क्या होता है, खत्म होता है, जिससे कि आपकी वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें हम आपको बता दी। कुछ बातें आपको और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, इनकी जो साइज है, इसका जो आउटलेट और इनलेट होता है वो कितना होता है, वो 1 इंच का होता है, जिसे बोलते हैं 25 mm करते हैं। यानी कि इनलेट और आउटलेट क्या होता है, 25 mm का होता है। ठीक है, इसका ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। इसके हेवल्स के जीनियस सीरीज मोटर का सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता दिया, स्पीकर था। ठीक है, इसका वोल्टेज रेंज क्या था, इसकी ड्यूटी क्या थी, कितना उसका मैक्सिमम हेड था, कितना उसका मैक्सिमम फ्लो था, उसका आउटलेट इनलेट साइज क्या थी, और हमने एक चीज और बताया कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी सिंपल है कि सिंगल फेज और 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसमें एक प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ, जब आपकी मोटर पे लोड बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक क्या करता है, उसको आपको मोटर बंद हो जाती है। उस प्रोटेक्शन का नाम होता है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। यानी कि इसमें प्रोटेक्शन कैसे होता है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। जब लोड बढ़ता है तो वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है और एक टेम्परेचर तक रिले मेंटेन होता है, और जैसे भी टेम्परेचर से ऊपर जाता है तो रिले कट होता है और आपका मोटर क्या होता है, ऑटोमेटिक सप्लाई से क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया हेवल्स का। अब हम बात करते हैं बहुत लोग को, हमारे जितने भी मुझे देख रहे हैं सदस्य, और जिसको मोटर लेना होगा वो वीडियो को जरूर देखेगा। तुमको एक चीज बहुत जानने की इच्छुक होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि मार्केट में प्राइस क्या होगी इसकी, हमको कितना पे करेंगे जो हमको एक हेवल्स की मोटर मिल जाएगी। हम बात करते हैं अपने क्षेत्र, अपने एरिया की बात करते हैं। मेरे शॉप में हेवल्स को हम इसकी जो एमआरपी होती है वो 125 रुपये इसकी एमआरपी होती है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे आसानी से 4750 रुपये में सेल करते हैं। ठीक है, आपको लोकल मार्केट की बात, अपने मार्केट की बात करते हैं तो आपको ये आसानी से मार्केट में आपको जीनियस सीरीज आपको आराम से 4750 में परचेस हो जाएगा।